रिजल्ट ऑफ एंगर। जब हम गुस्सा करते हैं तो वचन के अनुसार क्या हमारे जीवन में घटित होता है। और एक गुस्सा ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन है और हमें ये जानना है कि ये गॉडली नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये एक ऐसी भावना है जो जब हम गुस्सा होते हैं तो हम किसी और पे गुस्सा होते हैं, लेकिन जिस पे हम गुस्सा होते हैं उसका कोई नुकसान नहीं होता, उससे ज़्यादा हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम जो मसीह की देह हैं, हमें जिससे मसीह के कैरेक्टर में बढ़ना है, हम क्रोध से दूर रहें, बचे रहें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि क्या रिज़ल्ट होता है गुस्सा करने का। हालेलुया। सबसे पहली चीज़ जो गुस्सा करने के कारण हमारे जीवन में होती है, गुस्सा हमारी सोशल इमेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। हालेलुया। लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं, इस बात को, हमारी जो इमेज होती है, हमारी जो रिस्पेक्ट होती है एक सोसाइटी के अंदर, गुस्सा करने के द्वारा हम अपनी रिस्पेक्ट लूज करते हैं। हालेलुया। ये वचन में भी लिखा है, हम निकालेंगे सब उपदेशक उसका 7 और उसके 9 में लिखा है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। क्रोध जब हम करते हैं तो हम संसार को ये दिखा रहे हैं कि हम मूर्ख हैं, एक मूर्खता का चिन्ह। हालेलुया। अगर हम पढ़ें नीति वचन 19:11, इसमें लिखा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। हालेलुया। और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो विलंब से क्रोध करता है। ये बुद्धिमानी का चिन्ह है कि आपको विलंब से, धीरे से, आपको बहुत जल्दी से क्रोध नहीं आता, आप हड़बड़ा नहीं जाते। हालेलुया। और अपराध भुलाना उसको शोभा देता है। इंग्लिश में लिखा है, इट इज हिज ग्लोरी टू ओवरलुक एन ऑफेंस। ये उसके लिए एक महिमा की बात है कि वो किसी ने उसके विरोध में पाप किया है, उसको वो भुला दे, भुला के आगे बढ़े। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करते हैं, ऐ हमारे परम पिता तू जो स्वर्ग में है, उसमें भी हम कहते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। ये एक महिमा की, एक बुद्धिमानी की बात है जब हम किसी के अपराधों को जो उसने हमारे विरोध में किए हैं, हम क्षमा कर देते हैं। ये हमारे लिए गुड रेप्यूटेशन लेके आता है। हालेलुया। तो हमने सीखा कि जब हम क्रोध करते हैं तो सोसाइटी के अंदर हमारी क्या रिफ्लेक्शन जाती है कि हम मूर्ख हैं। लेकिन जब हम विलंब से क्रोध करते हैं, जब हमारे अंदर बहुत हड़बड़ाहट से हम गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं हो जाते, जब हम माफ़ करते हैं, तब सोसाइटी के अंदर हमारी इमेज जाती है कि हम बुद्धिमान लोग हैं। हालेलुया।
हालेलुया। दूसरी चीज, अब कोई एग्जाम्पल के तौर पे, अब कोई अगर अपनी सोसाइटी में अपने घर का दरवाज़ा पीट रहा हो रात को कि दरवाज़ा खोलो, और हम पड़ोसी हो, तो हम क्या सोचेंगे उसके विषय में? क्या मूर्ख है, इतनी रात को दरवाज़ा पीट रहा है। हालेलुया। हमारी फैमिली ने कहीं घूमने जाना है, जो हेड ऑफ फैमिली है वो घर के नीचे खड़ा होके गाड़ी पे बार बार हॉर्न बजा रहा है। सोसाइटी के लोग क्या सोचेंगे? आसपास के, आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे? क्या मूर्ख है, इसको पता नहीं सेंस क्या होती है। तो हम प्रैक्टिकली भी ये देख सकते हैं कि कैसे क्रोध करना, इरिटेटेड रहना सोसाइटी में हमारी एक गलत इमेज को रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। और ये हमारे रिलेशनशिप्स को खराब करता है। क्रोध हमारे रिश्तों को खराब करता है। बेशक वो रिश्ते हमारे परिवार के हों, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, बेशक वो रिश्ते ऑफिस में हो, हमारे बॉस, हमारे जूनियर, हमारे कोलीग्स, आस पड़ोस के हों, हमारे दोस्त हों। बहुत क्रोध उन रिलेशनशिप्स को खराब करता है। हालेलुया। तो हम वचन से भी सीखेंगे। नीति वचन 15 उसके 18 में लिखा है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकद्दमों को दबा देता है। हालेलुया। क्रोधी मनुष्य झगड़ा मचाता है, रिश्तों के अंदर झगड़ा। जहाँ पे क्रोध होगा वहाँ पे नेक्स्ट चीज जो होती है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा आता ही है। जो व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, आप अक्सर देखेंगे कि उसके रिलेशनशिप्स बिगड़े हुए होते हैं। ऑफिस में कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता, घर में उससे लोग बात करना पसंद नहीं करते क्रोध के कारण। पता नहीं कौन सी बात उसको ट्रिगर करते। हालेलुया। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, झगड़ा लेके आता है, और किसी को भी झगड़ा पसंद नहीं है। ये रिलेशनशिप्स को खराब करती है चीजें। इसी हम देखें नीति वचन 29 उसका 22वां वचन, उसमें भी लिखा है, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। जब क्रोध एक सीमा से बढ़ जाता है, उसके बाद अपराध, नेचुरली व्यक्ति जो है वो अपराधी, मतलब अपराध की ओर अट्रैक्ट होता है। हालेलुया। इस तरह के विचार, क्रोध हमारे अंदर इस तरह के विचार उत्पन्न करता है जो एक सिंफुल नेचर को दर्शाते हैं, जो हमें पाप की ओर, अपराध की ओर, क्राइम की ओर लेके जाते हैं। हालेलुया। इतना गुस्सा करना कि अपनी वाइफ पे हाथ उठा दिया, ये अपराध है। हालेलुया। तो क्या है, क्रोध जो है वो रिलेशनशिप्स को खराब करता है। वो आपके जीवन में हर तरह का, हर क्षेत्र का जो रिलेशनशिप है उसको डिस्ट्रॉय करता है। और तीसरी चीज जो क्रोध करता है
वो आपकी फिजिकल हेल्थ को, आपके शरीर को वो डिस्ट्रॉय करता है। हालेलुया। आप जानते हैं कई रिसर्चेस हैं, अगर आप खुद भी थोड़ा ढूंढना चाहें तो कई ऐसी रिसर्चेस हैं जो कहती हैं झगड़ा करना सिगरेट पीने के बराबर है। जितना डैमेज सिगरेट पीने के द्वारा आपके शरीर को होता है, उतना ही डैमेज गुस्सा करने के द्वारा आपके शरीर को होता है। हालेलुया। हमें पता है सिगरेट पीने से फेफड़े जो हैं वो जल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। हालेलुया। तो रिसर्च कहती है कि जितना डैमेज सिगरेट पीने से होता है, उतना ही डैमेज क्रोध करने से होता है। हालेलुया। बीपी बढ़ जाता है, मसल टेंशन होता है, डाइजेशन के प्रॉब्लम, क्रोध के कारण डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। आपको पता है पथरियां शरीर के अंदर, ये एक स्पिरिचुअल बात है कि जब आप क्रोध करते हैं और आप माफ नहीं कर पाते तो शरीर में पथरियां, गांठें बनने लग जाती हैं। कितनी बार चर्च के अंदर ऐसा हुआ है और हमारे पास इतने इतने एग्जाम्पल्स हैं जब लोगों ने, खासकर बहनों ने माफ़ किया और माफ़ करने के द्वारा उनके शरीर से गांठें और पथरियां चली गईं। हालेलुया। हमारी विमेंस मीटिंग 8 मार्च को हुई थी और वो इतनी पावरफुल मीटिंग रही और उसके अंदर बहनों ने माफ़ किया। हालेलुया। और माफ़ करने के द्वारा उनके शरीर से तकलीफ़ें चली गईं और उन्होंने इस बात की गवाही दी। हालेलुया। तो गुस्सा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल डिजीजेस को लेके आता है। हालेलुया। हम 3 चीज़ें सीख चुके हैं कि गुस्से के द्वारा क्या होता है। हमारा सोशल इमेज खराब होता है, सोसाइटी के अंदर हमारा इमेज खराब होता है। दूसरा हमने सीखा कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारे संबंध हैं, वो खराब होते हैं। और तीसरा हमने सीखा कि हमारी जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ भी जो है वो भी खराब होती है, पूरे समय तनाव में रहना और बहुत सारी चीज़ें। हालेलुया। तीसरी चीज़ हमने सीखी कि हमारी हेल्थ खराब होती है। और चौथी ऐसी चीज़ जो गुस्से के द्वारा होती है, गुस्सा हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर से हमें दूर कर देता है। जब हमें गुस्सा आता है तो वो गुस्सा घमंड से उत्पन्न होता है। हालेलुया। हम एक वचन निकालेंगे, याकूब उसका 4 याकूब 4:1 से अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। हालेलुया। वचन में लिखा है कि हमारे किसी भी गुस्से का
रूट कॉज क्या है, क्यों हमें गुस्सा आता है। और वचन इतनी स्पष्टता से हमें एक आईना दिखाता है और वो कहता है तुम डाह करते हो, लालसा रखते हो संसार की चीजों की, लेकिन एनवी से, डाह करने से तुम्हें वो चीजें मिलती नहीं, इसीलिए तुम्हें गुस्सा आता है, इसीलिए तुम लड़ते झगड़ते हो। अगर जो चीजें तुम्हारे पास हैं उसमें तुम संतुष्ट रहो, उसमें तुम धन्यवादी रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें हर जरूरत की चीज प्रदान करता है। पर फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि लालसाओं का कोई अंत नहीं होता, और लालसाएं जो हैं वो हमारे झगड़े का कारण होती हैं। ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। वचन हमें एक आईना दिखा रहा है। तो झगड़े जो हैं वो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं, क्योंकि झगड़ों का, गुस्से का रूट कॉज जो है वो लालसाएं हैं, वो डिजायर्स ऑफ फ्लेश हैं, शरीर की लालसाएं हैं जिनके द्वारा हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हम उन चीज़ों की लालसा करते हैं, हमें वो मिलती नहीं, इसीलिए गुस्सा उत्पन्न होता है। ऐसा वचन में लिखा है। और जितना गुस्सा हम करते हैं उतना हम परमेश्वर के कैरेक्टर से हटते जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो विलंब से क्रोध करता है, क्योंकि परमेश्वर ने तो माफ किया है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के कैरेक्टर से, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर क्रोध नहीं करता, लेकिन वो धीमा है क्रोध में, और उसका जो क्रोध है वो राइटियस है। उसके परमेश्वर के क्रोध का रूट कॉज जो है वो लालसा या फ्लेश का डिजायर नहीं है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? हम जब गुस्सा करते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर से दूर करते हैं और हम दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के इमेज में, परमेश्वर के कैरेक्टर में नहीं हैं। हालेलुया। इसीलिए जब लोग हमें गुस्सा करते हुए देखते हैं तो वो हमारे परमेश्वर की महिमा नहीं करते, वो हमारे परमेश्वर की निंदा करते हैं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए क्रोध जो है वो अनगॉडली है। और पांचवी चीज, क्रोध जो है वो दर्शाता है कि हम परमेश्वर की योजना से भटक गए हैं। हालेलुया। हम निकालेंगे याकूब 1 उसका 19, उसमें लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की राइटियसनेस प्रोड्यूस नहीं कर सकता, परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की योजना में नहीं हो सकता। परमेश्वर की धार्मिकता से, परमेश्वर की योजना से मनुष्य का क्रोध जो कि डिजायर से आता है, हालेलुया,
मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? और छठी ऐसी चीज जो परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध करता है, हमें कैसे डिस्ट्रॉय करता है ये क्रोध। क्रोध makes us, anger makes us liable to judgment. Hallelujah. क्रोध हमें न्याय के लिए लाइबल करता है। क्रोध हमारे जीवन में न्याय को, जजमेंट को अट्रैक्ट करता है। अगर हम निकालें मत्ती 5 उसका 22, उसमें लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये यीशु मसीह कह रहे हैं। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि क्रोध करने वाला दंड के योग्य है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? जो कोई अपने भाई पे क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। क्रोध करना परमेश्वर की नजर में हमें दंड के योग्य बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक पैराबल कहा है एक जगह पे, और प्रभु ने कहा है कि एक बार एक व्यक्ति ने किसी को कर्जा दिया, तो वो कर्जा चुका नहीं पाया, तो और उसने जाके रिक्वेस्ट किया कि हे स्वामी तू मेरा कर्जा माफ़ कर क्योंकि मैं नहीं चुका सकता, और उसका कर्जा माफ़ कर दिया गया। अब जो दूसरा व्यक्ति था उसने भी आगे किसी को कर्जा दिया हुआ था, तो वो आके उसे बोलता है हे स्वामी तू मेरे कर्जे को माफ़ कर, लेकिन दूसरा वाला भड़क जाता है। वो उसे जवाब देता है कि मैं तेरे कर्जे को माफ़ नहीं करूँगा, और उससे ज़्यादा क्रूर होता है। जब ये बात पहले वाले को पता चलती है तो वो दूसरे वाले से आके उस बात का लेखा लेता है। हालेलुया। इसी प्रकार जब हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते, जब हम क्रोध करते हैं, तो वो परमेश्वर जिसने हमारे कई अपराधों को यूं ही क्षमा कर दिया, वो कहता है कि तुम दंड के योग्य हो। जब मैंने तुम पे क्रोध नहीं किया तो तुमने क्यों तुम्हें लगा कि तुम्हारे अंदर इतना घमंड आए कि तुम किसी और पे क्रोध करो। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज किसी से बात कर रहा है। तो अब हमें पता है कि क्रोध हमारे लिए अच्छा नहीं है, और हमें रूट कॉज भी पता है कि क्रोध हमारे ही लालसाओं से, डिजायर से उत्पन्न होता है। तो अब इसका सल्यूशन क्या है? क्रोध का क्या सल्यूशन है? क्या हम परमेश्वर के पास आके परमेश्वर को बोले कि प्रभु तो मेरी मदद कर, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, तो प्रभु ऐसा कर कि मुझे कभी गुस्सा ही ना आए? ये उसका सल्यूशन नहीं है, क्योंकि
गुस्सा आना आम बात है। हम एक वचन से समझेंगे। हम निकालें इफिसियों 4 और हम पढ़ेंगे उसका 26। इसमें लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। हम क्रोध आने से नहीं रोक सकते। क्रोध आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब क्रोध आए तो तुम पाप मत करो, तुम उस चीजों पे रिएक्ट मत करो। हालेलुया। और तुम्हारा क्रोध शाम तक बिल्कुल ठंडा हो जाए। तुम्हारा क्रोध तुमसे शाम तक मतलब क्रोध रहे ना, क्योंकि जब तुम्हारा क्रोध तुम्हारे अंदर, वो क्रोध का बीज तुम्हारे अंदर पनपता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, तो वो शैतान को एक अवसर देगा और शैतान पाप लेके आएगा। हालेलुया। तो हमें शैतान को अवसर नहीं देना है, पाप को अवसर नहीं देना है। क्रोध आता है तो उसे उसी समय रिलीज कर दो, निकाल दो, जाने दो। कहते हैं ना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। उसी तरह क्रोध आया, उसे निकाल दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य बालकों के समान है। बालकों में ऐसी क्या खास बात है? आप जब भी कभी देखें बालकों को, 1 मिनट में गुस्सा आया, 1 मिनट में गायब। अभी तो ऐसे गुस्सा कर रहे थे जैसे एक दूसरे के बाल खींच लेंगे, पता नहीं क्या, और तभी दूसरे पल ही वो एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं। मन साफ। जब क्रोध आए अपना मन साफ रखो, पाप मत आने दो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। बॉस ने आज कुछ कह दिया, हम 3 दिन काम पर ही नहीं गए। वाइफ ने आज कुछ बोल दिया, 2 दिन दोस्त के घर पे रुक के आ रहे हैं। हालेलुया। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध रहे ही ना। बात करके अपना क्रोध जो है वो सुलझा लो। हालेलुया। कुलुसियों 3:8 में भी यही लिखा है, हम अगर पढ़ें तो, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। इंग्लिश में लिखा है पुट देम ऑल अवे। छोड़ दो इन सब चीजों को। अगर आता भी है तो छोड़ दो। हालेलुया। ये हमारी एक डेलिब्रेट चॉइस है। परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। परमेश्वर ने, अब हम सिन के अधीन नहीं हैं। अब हम पाप के अधीन नहीं हैं, हम बंधी नहीं हैं, हम संसार के बंधी नहीं हैं। तो अब हमारे पास इतनी सामर्थ है कि हम डेलिब्रेटली खुद ये चुनाव करें कि हम क्रोध नहीं करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, तो ऐसा करके आप परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको कोई ऐसी चीज करने को बोल रहा है जो आप नहीं कर सकते। क्या परमेश्वर ऐसा करेगा?
परमेश्वर ये जानते हैं कि उन्होंने आपको इतनी सामर्थ दी है कि आप अपने क्रोध से फाइट करके उस पे जय पा सकें। हालेलुया। सबसे पहले ये बात रियलाइज करो कि आप खुद, ये आपका खुद का पर्सनल चुनाव है कि आपने क्रोध करना है या आपने प्रेम से क्रोध पे जय पा लेनी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे मनन करो और अपने मुंह से कन्फेस करो कि आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, कि आज से मैं गॉडली लव में, परमेश्वर के कैरेक्टर में चलूंगा, कि परमेश्वर ने मुझे सेल्फ कंट्रोल का आत्मा दिया है। हालेलुया। डिक्लेयर करो अपनी लाइफ के ऊपर प्रेम को और रिब्यूक करो क्रोध को। जब आप डेलिबरेटली, जानबूझकर कोशिश करोगे क्रोध से हटने की, तो वो चीजें आपको छोड़ के जाती रहेंगी। हालेलुया। हम आखिरी वचन के साथ खत्म करेंगे। हम निकालेंगे रोमियो 8 उसका 13 वचन में लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। क्रोध देह की क्रिया है, आत्मा से इसे मारो ताकि तुम जीवित रह सको। वचन में लिखा है, अपनी भावनाओं को अपने वश में करके प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दो। हालेलुया। वश में कर पाना, ये सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी है। तो अब हमने अपने क्रोध पे जय पानी है। हालेलुया। और अपनी भावनाओं को वश में करके प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर देना है, ताकि हम परमेश्वर के कैरेक्टर में ढलते जाएं और अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। तारीफ हो परमेश्वर की। मुझे आशा है कि आज का वचन आपको टच किया और आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करेगा। और ये बात मैंने शुरू में भी कही थी और मैं फिर कह रही हूँ, जब आप क्रोध किसी पे करते हैं तो आप उसकी जगह अपना खुद का नुकसान करते हैं, तो अब अपना नुकसान ना करें। हालेलुया। और अगर कोई बच्चे देख रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मम्मी डैडी आप पे क्रोध ना करें क्योंकि परमेश्वर पिता को भी क्रोध आता है अपने बच्चों के ऊपर, हम पे, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। हालेलुया। जब हम एक अनगॉडली, अनराइटियस तरीके से चलते हैं तो परमेश्वर को एक धार्मिक, एक राइटियस क्रोध आता है। तो आपके माता पिता का क्रोध जो है वो राइटियस क्रोध है, तो उनको अधिकार है कि वो आपको डांटें। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मूर्खता की गांठ अनुशासन की छड़ी से खोली जाती है। हालेलुया। तारीफ हो परमेश्वर की।